हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मित्र, आपका टीचर निखिल पांडे मेरे चैनल ड्रीम शिक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने जनरल नॉलेज पार्ट 2 डिस्कस किया था, जिसमें हमने समझा था कि हर्ब्स कैसे हमारी बीमारियों को क्योर करती हैं, कैसे हमको सुरक्षित रखती हैं। ठीक है, तो हमने जड़ी बूटियों के बारे में चर्चा की थी। आई होप आपको वो पार्ट बहुत अच्छे समझ में आया हो और आपको मज़ा भी आया हो। आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम वाटरफॉल के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट आपका क्या है, वंडर वाटरफॉल्स, जो कि आपके पेज नंबर 6 में दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब वाटरफॉल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आसपास देखते हैं। हमारे आसपास कौन सा वाटरफॉल है? भेड़ाघाट वाटरफॉल, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, और आप वहाँ घूमने भी गए होंगे और आपको मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो कौन सा वाटरफॉल है हमारे जबलपुर में? भेड़ाघाट वाटरफॉल। चलिए, इसी तरीके से आज हम अपने नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे। देखेंगे कि जो वाटरफॉल आपने देखा है वो बहुत बड़ा था, आपको देखने में बहुत बड़ा लगा कि उससे भी बड़े वाटरफॉल है, तो और भी आगे हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, कि और कौन कौन से वाटरफॉल हैं, है ना। भेड़ाघाट ही थोड़ी बस है, बहुत सारे वाटरफॉल है, क्योंकि वर्ल्ड अपना बहुत बड़ा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है एंड कौन सी चीज़ फॉल्स है, मतलब कौन सी चीज़ सही है एंड कौन सी चीज़ फॉल्स है। तो बात करते हैं फर्स्ट की। विक्टोरिया फॉल, द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, वॉज डिस्कवर्ड बाय डेविड लिविंगस्टोन अराउंड द ईयर 1855 and he named it after the then Queen Victoria। चलिए, सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? विक्टोरिया फॉल। सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? विक्टोरिया फॉल सबसे लार्जेस्ट है। ओके, नाउ इसको बनाया किसने है, इसको डिस्कवर किसने किया है? डेविड लिविंगस्टोन ने। किसने डिस्कवर किया है? डेविड लिविंगस्टोन ने। कौन से साल में, कौन से ईयर में हुआ है? 1855 में। सॉरी, कौन से ईयर में हुआ है? 1855 में। और इन्होंने इसको विक्टोरिया नाम क्यों दिया? क्योंकि क्वीन का नाम पे विक्टोरिया उन्होंने रख दिया। क्वीन थी एक, उनका नाम विक्टोरिया था, तो उन्होंने उस फॉल को भी नाम क्या दे दिया? विक्टोरिया फॉल। ओके, तो हमको पता चल गया कि विक्टोरिया फॉल सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटरफॉल है। ओके, तो ये वाला जो है फर्स्ट वाला क्या है आपका? ट्रू है। फर्स्ट वाला आपका क्या है? ट्रू है। ठीक है, आप लिख लेंगे टी फॉर ट्रू। ओके, नेक्स्ट, द फेमस निगारा वाटरफॉल ऑफ कनाडा इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ 3 इंडिविजुअल वाटरफॉल नेम्ड हॉर्सेस शो फॉल्स, अमेरिकन फॉल एंड ब्रिडल वेल्स फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, जो कनाडा का निगारा वाटरफॉल है, जिसको हम बोलते हैं निगारा नाम से जानते हैं, तो वो जो फॉल है कनाडा में, एक तो वो कनाडा में है और ये 3 वाटरफॉल का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? उसमें 3 वाटरफॉल का कलेक्शन है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं निगारा वाटरफॉल के नाम से। अब देखिए इसको कौन कौन से फॉल उस पे आते हैं। हॉर्सेस वाटरफॉल, देखो हॉर्सशू वाटरफॉल, हॉर्सशू फॉल एंड अमेरिकन फॉल एंड ब्रिडल वेल्स फॉल। तो 3 फॉल का कलेक्शन कौन सा है? निगारा वाटरफॉल। क्या क्या नाम है उन 3 फॉल का? हॉर्सशू फॉल, अमेरिकन फॉल एंड ब्रिडल वेल फॉल। अब निगारा फॉल है कहाँ पे? कनाडा में है। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्या है? ट्रू है। सेकेंड ऑप्शन भी आपका क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, एंजल फॉल इन द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंड इज अ UNESCO World Heritage Site. It got its name from Jimmy Angel, the first person to fly over it. स्टूडेंट्स, जो एंजल फॉल है, अभी हमने सबसे बड़ा फॉल कौन सा देखा? विक्टोरिया फॉल। अब सबसे लंबा फॉल, मतलब जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा है? एंजल फॉल। जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है वो कौन सा फॉल है? एंजल फॉल। जो सबसे बड़ा फॉल है वो कौन सा है? विक्टोरिया फॉल। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो एंजल फॉल जो है वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है और इसको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट करते हैं। इसका काउंट किस में होता है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी होता है। ठीक है, इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम जिम्मी एंजल। तो इसको जो नाम दिया था एंजल फॉल, इसे किसने दिया था? जिम्मी एंजल ने।
किसने दिया था? जिम्मी एंजल, द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई ओवर इट, जो इसके ऊपर फ्लाई करके हुए निकले थे वहां से, ठीक है, इसके ऊपर से फ्लाई करते हुए निकले थे और इन्होंने ही इसको सबसे ज्यादा बड़ा इसको नाम दिया था एंजल फॉल। इनके नाम में लास्ट में एंजल आता था तो इन्होंने नाम रख दिया एंजल फॉल, ठीक है, इन्हीं के नाम पे पड़ गया और ये भी ऑप्शन जो है आपका ट्रू है। ठीक, लीजिए पिक्चर भी देखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? एंजल फॉल। देखिए यहाँ से ऊपर से उड़ते हुए गए थे जिम्मी एंजल जी। ओके, चलिए बात करते हैं फोर्थ वन की। तो फोर्थ वन इज नोन एज जॉग वाटरफॉल इन कर्नाटका इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो जॉग वाटरफॉल जो कर्नाटका में है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया में, जो कि बिल्कुल गलत है। बोला जा रहा है जो जॉग वाटरफॉल है कर्नाटका में वो इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, या सबसे हाईएस्ट इन द सेंस कि सबसे हाई में है, सबसे ज़्यादा ऊंचा वाटरफॉल है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है सही आंसर इसका? विजारा फॉल। क्या है इसका सही आंसर? विजारा फॉल। तो आप लिख सकते हो विजारा फॉल जो कि महाराष्ट्र में है, विजारा फॉल जो कि महाराष्ट्र में है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। विजारा फॉल जो कि महाराष्ट्र में है वो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल, याद रखिएगा, ठीक है। एज सच आई कैन चेंज कलर विजारा फॉल, देखिए विजारा फॉल, ठीक, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यानी मुंबई। सो स्टूडेंट्स आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो विजारा फॉल मुंबई में। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। लेट मी क्लीन अ स्क्रीन नाउ। Ejana Fall, one of the widest waterfall in the world, is situated in Canada, जो कि बिल्कुल फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। वाइडेस्ट मतलब बहुत ही वाइड होगा, मीन्स चौड़ा होगा, है ना। तो इजोना फॉल को इन्होंने कहा है कि वाइडेस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे वाइडेस्ट है, सिचुएटेड इन कनाडा, जो कि बात गलत है। तो कौन सा होगा हम इसका पता कर लेते हैं। तो खोने करके एक फॉल है, KHONE, स्पेलिंग क्या है? KHONE, खूने फॉल है, जो कि कहाँ पे है? लाओस में। कहाँ पे है? लाओस में। ये है सबसे चौड़ा वाटरफॉल, ठीक है। तो ये फॉल्स था, मतलब सही क्या होगा? ख्योने वाटरफॉल जो कि लाओस में है वो सबसे वाइडेस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड में, ठीक है ना। वाइडेस्ट यानी बहुत चौड़ा, वाइड, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो इस तरीके से हमने ट्रू फॉल्स कंप्लीट कर लिए। ऊपर के 3 ट्रू थे और नीचे के 2 फॉल्स। हमको इससे क्या क्या सीखने मिला? विक्टोरिया फॉल आपका वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है, फिर एंजल फॉल जो है आपका वर्ल्ड में हाईएस्ट वाटरफॉल है। देन नेक्स्ट हमारे इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा है? विजारा फॉल है, जॉर्ज नहीं है। और चौथी चीज़ हमको सीखने मिली कि वाइडेस्ट वाटरफॉल जो वर्ल्ड में है वो कौन सा है? खोने फॉल है लाओस का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे बर्ड्स दिए होंगे, आप आसपास भी बर्ड्स देखते हैं, बट ये आपको बर्ड्स दिए हुए हैं, बट हमको कई बार उनके नाम नहीं पता होता है, हम सिर्फ उनको बर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो आज हम उनके नाम जानेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, ये रेड कलर सी बर्ड दिख रही होगी पिक्चर में, आपको दिख रही है। ये रेड कलर टाइप की जो बर्ड है इसको हम बोलते हैं गोल्डन फीजेंट। क्या बोलते हैं? गोल्डन फीजेंट। मैं आपके लिए लिख देता हूं गोल्डन, आपको मैं कैपिटल में लिख रहा हूं ताकि आप आसानी से लिख सकें। फिर आप इसको बुक में लिख लीजिएगा, नीचे आपको हिंट दी हुई है, ठीक है। क्या बोलते हैं इस रेड वाली वर्ड को? गोल्डन फीसेंट। क्या बोलते हैं? गोल्डन फीसेंट। ये देखिए थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर पे सुनहरा टाइप का, गोल्ड टाइप का दिख रहा है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? गोल्डन फीसेंट, ठीक है। तो ये रेड बर्ड को क्या बोल रहे हैं? ये जो बनी हुई है गोल्डन फीसेंट, ठीक है। समझते हैं नेक्स्ट, सेकेंड बर्ड की बात करते हैं। नाउ ये जो सेकेंड बर्ड दी है ये ब्लैक ब्लैक है, यहाँ ऊपर इस टाइप से दिख रहा है आपको। इसको क्या बोलते हैं? थोड़ी सी ब्लैक है, ऊपर साइड थोड़ी सी येलो है, तो इसको हम बोलते हैं हुप्पे, द हुप्पे।
ठीक है, क्या बोलते हैं? द हुप्पे। कौन सी बर्ड है ये? हुप्पे बर्ड है। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? हुप्पे। कभी आसपास देखे तो आप इसका नाम क्या लेंगे? हुप्पे। किसी को बता सकते हैं कौन सी बर्ड है? हुप्पे। ठीक है, नाउ थर्ड वन जो दिया है ये ब्लू से कलर की है, नेवी ब्लू टाइप की। इसको क्या बोलते हैं? ये ब्लैक नेवी ब्लू टाइप की जो आपको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? बर्ड ऑफ पैराडाइस। एक मिनट मैं क्लीन कर लेता हूं, फिर लिखता हूं। बर्ड ऑफ पैराडाइस। ठीक है, बर्ड ऑफ पैराडाइस। आपको नीचे दिए हुए हैं, आपको एज सच कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझना है। इसको क्या बोलते हैं? बर्ड ऑफ पैराडाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन। नाउ दिस बर्ड, जिसके आगे पीला है, ये येलो कलर है और लंबी सी चोंच है इसकी, और पीछे क्या है? थोड़ी सा ब्लैक है। इसको कौन सी बर्ड कहते हैं? कील बिल्ड, BILLED एंड टोकन्स। कौन सी बर्ड बोलते हैं? कील बिल्ड टोकन्स। क्या बोलते हैं? कील बिल्ड टोकन्स। ठीक है, TOUCANS टोकन्स। ठीक, नाउ नेक्स्ट। ये जो आपको पैरट जैसे दिख रहे हैं ब्लू कलर के, पर ये पैरट नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? लियर्स, LEARS, फिर मैकाओ। लियर्स मैकाओ। क्या बोलते हैं? लियर्स मैकाओ। ये जो ब्लू नेवी ब्लू टाइप के कलर के पैरट जैसे जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? लियर्स मैकाओ। ठीक है, चलते हैं सिक्स्थ वन। ये सिक्स्थ में जो प्योरली रेड बर्ड है और हल्का सा मुंह में उसके काला है, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न कार्डिनल। क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न कार्डिनल। ओके, नॉर्थर्न कार्डिनल। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा, नॉर्थर्न कार्डिनल। ओके, आपको नीचे ऑप्शन हिंट दी है, आप पहचान के लिख सकते हैं सही स्पेलिंग, नॉर्थर्न कार्डिनल। नाउ नेक्स्ट, जो सेवंथ वन दिया हुआ है, ये तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके पंख होते हैं बहुत सारे, देखिए बहुत सारे पंख दिख रहे हैं, ब्लू कलर का है। ठीक है, और आप यूज़ भी करते हैं उन पंखों का, कृष्ण भगवान जी के मुकुट में भी वो यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पीकॉक, है ना? क्या बोलते हैं? पीकॉक। इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है ये। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पानी में रहता है वाइट कलर का, इसको क्या बोलते हैं? फ्लेमिंगो। क्या बोलते हैं? फ्लेमिंगो। क्या बोलते हैं इसको? फ्लेमिंगो। ये पानी में रहता है ना, वाइट वाइट कलर का, इसको क्या बोलते हैं? फ्लेमिंगो। चलिए, ये जो कलरफुल सा पैरेट टाइप का जो पक्षी है, ऊपर इसके ब्लैक है, यहाँ पे रेड है, ये ग्रीनरी टाइप का है, इसको हम क्या कहते हैं बताइए? इसकी चोंच जो है वो लाल भी है, इसको क्या बोलते हैं? रेनबो। क्योंकि ये सतरंगी है, इसमें बहुत सारे कलर हैं, देखिए ब्लैक भी है, रेड भी है, येलो भी है ना, और क्या है? ग्रीन भी है, इसलिए इसका नाम हो गया रेनबो। रेनबो में बहुत सारे कलर होते हैं, वैसे ही इसको हम बोलते हैं रेनबो लॉरिकीट। रेनबो लॉरिकीट। क्या बोलते हैं? रेनबो लॉरिकीट। ठीक है, तो इस बर्ड को क्या बोलते हैं? रेनबो लॉरिकीट। सो इस तरीके से हमने बर्ड्स के नाम समझे। अब आपसे अगर मैं पूछ लेता हूँ कोई 5 या 10 बर्ड्स के नाम बताएं, 5 या 8 या 5 या 8 बर्ड्स के नाम बताएं, तो आप इजीली बता सकें, या मैं आपको टास्क देता हूँ कि इस बर्ड को देख के बताइए कि ये कौन सी बर्ड है, तो आपको बनना चाहिए। ओके, तो अच्छे से नाम को याद रखना है विथ पिक्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट।
तो आपको एनिमल्स दिए हुए हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, दिखने में लगेंगे कि बिल्कुल एक से हैं। देखिए इनको देखने में लगेगा नहीं नहीं ये तो एक से हैं, बट वो एक से नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, है ना। उनकी क्वालिटीज़ पे अलग होते हैं, कुछ चीज़ें उनमें होगी जो एक दूसरे से कुछ अलग होगी, है ना। बट ये बड़े कंफ्यूजिंग से होते हैं, है ना। तो आज हम इन कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। ओके चलिए, हेयर्स आर जनरली लार्जर एंड फास्टर देन रैबिट्स। जो हेयर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, रैबिट से जो होते हैं वो तेज भागते हैं, रैबिट से भी वो क्या होते हैं, तेज भागते हैं। अब हेयर्स इसमें से है कौन सा, इसको हम बोलेंगे हेयर्स, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, रैबिट। ये हमारा है रैबिट, आर फॉर रैबिट और एच फॉर हेयर्स, ठीक है। तो हेयर जो है वो रैबिट से क्या होता है, तेज होता है, ठीक है। ये जो हेयर है ये इससे तेज होता है, तेज भाग सकता है। इसके जो कान होते हैं देखिए अलग अलग ही दिख रहे हैं, क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इससे रैबिट से इसके जो कान होते हैं बड़े होते हैं, ठीक है। और इसके जो बिगर हिंड लेग्स, जो पीछे के जो लेग हैं, जो हेयर्स के जो पीछे के लेग होते हैं, पाँव जो होते हैं उसके पीछे, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। रैबिट फर रिमेन सेम इन कलर। अब रैबिट का जो फर होता है, ये जो ऊपर इसके जो फर होता है ना, जो उसकी बॉडी में फर होता है वो क्या होता है, सेम होता है कलर का। वाइल हेयर फर चेंजेस, और हेयर के जो फर हैं वो मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। रैबिट का जो फर है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, बट मौसम के हिसाब से हेयर के जो फर हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ओके, तो आपको ये क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए। क्या क्या क्वालिटीज़ होती है हेयर्स में, हेयर क्या होता है, जो रैबिट से बड़ा भी होता है, फिर फास्टर, दौड़ भी ज़्यादा तेज सकता है, उसके कान भी बड़े होते हैं, ठीक है। उसके जो पीछे के लेग होते हैं हेयर्स के वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। फिर उसके जो फर होते हैं वो मौसम के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं, बट रैबिट में ऐसा कुछ नहीं होता, रैबिट के फर चेंज नहीं होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट। तो फर्स्ट हमने समझ लिया, तो फर्स्ट वाला हमारा क्या था, हेयर था, है ना, और दूसरा वाला हमारा क्या था, रैबिट था, ठीक। चलिए समझते हैं नेक्स्ट। नाउ सेकेंड वन, जो फर्स्ट में ये आपको जो काली काली दिख रही है, ब्लैक ब्लैक, इसमें जो पीले पीले स्पॉट हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, स्लम्डर, क्या बोलते हैं, स्लम्डर, ठीक है। और ये जो नीचे आपको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, लिजर्ड, जिसका मतलब होता है छिपकली, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो लिजर्ड हैव, एक मिनट लेट मी क्लियर, लिजर्ड, नाउ लिजर्ड हैव स्केली बॉडीज। अब लिजर्ड की जो बॉडी होती है वो स्केली होती है, देखिए लाइनिंग टाइप की दिख रही है आपको, तो इसलिए इसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, स्केली होती है। एंड लॉन्ग टोस, सो लॉन्ग टोस का मतलब होता है पैर की उंगलियां, तो इसकी जो पैर की उंगलियां होती है लिजर्ड में वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। वाइल स्लम्डर्स हैव स्मूथ बॉडीज, है ना, एंड स्टम्पी टोस। स्टूडेंट्स, अगर हम लिजार्ड को स्लम्डर से कंपेयर करते हैं तो उसकी बॉडी लिजार्ड की स्केली होती थी और स्लम्डर्स की क्या हो रही है, स्मूथ बॉडी हो रही, कैसी हो रही है, स्मूथ बॉडी, है ना, एंड स्टम्पी टोस, और इसके जो टोस हैं वो क्या होते हैं, स्टम्पी होते हैं, ठीक है। लिजर्ड के होते हैं लॉन्ग और इसके कैसे होते हैं, स्टम्पी, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं, ठीक, थोड़े से फैले होते, सॉफ्ट होते, ठीक। चलिए नेक्स्ट। नाउ म्यूल एंड डोंकी, अब इसमें म्यूल कौन है और डोंकी कौन सा है, तो फर्स्ट वन जो है आपका उसको क्या कहते हैं, हम म्यूल कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूल, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड डोंकी, सेकेंड वन इज कॉल्ड डोंकी, ठीक है। आप नाम लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ एम एंड डी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मोल है, ये डोंकी है। तो म्यूल्स एंड डोंकी आर कॉमनली कंफ्यूज्ड बिकॉज म्यूल आर पार्शियल डोंकी। तो म्यूल और डोंकी आपस में कई बार हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक्चुअल में म्यूल्स जो होते हैं वो पार्शियल डोंकी होते हैं, मतलब पूरे डोंकी नहीं होते पर आधे डोंकी होते हैं। एक तरीके से बोल सकते हो जो म्यूल होते हैं, जो वाइट टाइप का जो दिख रहा है वो आधा गधा होता है, ठीक है। बिकॉज अ म्यूल इज अ क्रॉस ब्रीड ऑफ अ फीमेल हॉर्स एंड अ मेल डोंकी। तो अब म्यूल क्यों होता है, एक क्रॉस ब्रीड होती है, मतलब एक तरीके की क्रॉस ब्रीड होती है, किसकी, फीमेल हॉर्स की, मतलब फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी की क्रॉस ब्रीड कौन होती है, म्यूल,
ठीक है ना। म्यूल जो होती है क्रॉस ब्रीड किसकी होती है, फीमेल हॉर्स की और मेल डोंकी की। फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी की क्रॉस ब्रीड कौन होता है, म्यूल। ओके, तो समझ जाइएगा। फ्रॉग हैव, नेक्स्ट, अब ये क्या है, पहला वाला आपका फ्रॉग एंड नेक्स्ट वन इज टोड, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हम क्या बोलेंगे, फ्रॉग। जो हरे कलर का दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉग। एंड दैट गोल्डन येलो कलर क्या है आपका, टोड। तो फ्रॉग हैव स्मूथ स्किन, तो ये फ्रॉग, मैं एफ लिख देता हूँ, एफ फॉर फ्रॉग एंड टी फॉर टोड। तो फ्रॉग हैव स्मूथ स्किन एंड लॉन्ग लेग्स। तो फ्रॉग की क्या होते हैं, स्किन जो होती है वो स्मूथ होती है, उसके जो लेग होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। टोड्स हैव थिकर स्किन, है ना। अब जो टोड होती है उसकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, मोटाई होती है उसकी स्किन में, एंड शॉर्टर लेग्स, और उसके जो लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, फ्रॉग की स्किन जो होती है वो स्मूथ होती है और टोड्स की क्या होती है, थोड़ी सी वो थिकर होती है, मोटाई होती है उसमें, ठीक है। और जो फ्रॉग के जो लेग हैं वो बड़े होते हैं और टोड्स के क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ वन, दिस वन इज कॉल्ड, ये जो फर्स्ट वन है उसको हम कहते हैं ये बटरफ्लाई, इसको क्या कहते हैं, बटरफ्लाई। एंड दिस वन इज कॉल्ड मोथ, इसको हम क्या कहते हैं, मोथ। दिखने में तो दोनों एक से हैं, तो एम फॉर मोथ, एम फॉर क्या होता है, मोथ, तो इसको हम कहते हैं मोथ, इसको कहते हैं बटरफ्लाई। इसमें थोड़ी सा डिफरेंस होता है एंटीना का, सामने जो ये है ना एंटीने के डिफरेंस होता है। इसका जो एंटीना होता है बटरफ्लाई का वो होता है क्लब शेप्ड टिप्ड होता है, ठीक है। उसमें थोड़ी से बल्ब टाइप के दिखते हैं, ये देखिए बल्ब टाइप का दिखता है, ये यहाँ पे एक बल्ब टाइप का होता है, गोल टाइप का, ठीक है। तो जो बटरफ्लाई होती है उसका जो एंटीना होता है वो कैसा होता है, क्लब शेप टिप्ड होता है। वहीं मौत का जो होता है वो फीदर टाइप का होता है, ये देखिए कैसा होता है, फीदर टाइप का। तो इसमें थोड़ी सा डिफरेंस है मोथ और बटरफ्लाई में। इसका जो एंटीना होता है वो क्लब्ड शेप्ड होता है, बटरफ्लाई में कैसा होता है, क्लब्ड शेप्ड होता है, और वहीं इसमें होता है फीदर, ठीक है, कैसा होता है, फीदर टाइप का होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टर्टल और टर्टॉइज। तो ये वाला जो फर्स्ट वन है वो है टर्टल, क्या है आपका, टर्टल, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला है वो क्या है, टर्टॉइज, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्टॉइज। तो फर्स्ट वाले को आप क्या लिखेंगे, टर्टल, एंड द लास्ट वन इज टर्टॉइज। अब टर्टल और टर्टॉइज में डिफरेंस क्या है समझिएगा। टर्टॉइज सेल्स आर हैवियर, टर्टॉइज के जो सेल्स होते हैं वो हैवियर होते हैं। ये जो बना है सेल टर्टॉइज का, ये क्या होता है, बड़ा होता है, टर्टल के कंपैरिजन में थोड़ी सा हैवी होता है, ठीक है। एंड मोर डोम लाइक, और उसमें जो गहराई होती है वो ज़्यादा होती है ना, थोड़ी बड़ा दिखता है आपको, थोड़ी सी ऊपर ज़्यादा उठा हुआ दिखता है। टर्टल्स हैव फ्लैट स्ट्रीमलाइन सेल कवरिंग, और वहीं टर्टल की बात करोगे जिस इसमें ज़्यादा ऊंचाई थी इसमें कम ऊंचाई होती, थोड़ा सा फ्लैट टाइप का दिखता है, ठीक है। तो टर्टॉइज का जो सेल होता है वो ऊंचा होता है, ठीक है, और क्या होता है, हैवियर भी होता है। वहीं टर्टल का जो होता है वो स्ट्रीमलाइन सेल कवरिंग होती, फ्लैट टाइप का होता है, मतलब बहुत ही फ्लैट ऐसा दिखता है। और वहाँ जब टर्टल की बात करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, सॉरी टर्टॉइज की बात करेंगे तो ऐसा दिखेगा, और टर्टल की बात करेंगे तो ऐसा सेल होगा, ठीक। एक बार मैं और अच्छे से बता देता हूँ। जो टर्टॉइज का सेल होता है वो ऐसा होता है, देखिए मेरी राइटिंग देखिएगा, पेन देखिएगा, ठीक है। और वहीं टर्टल की बात करेंगे तो वैसा होगा सेल, कैसा होगा, ऐसा। इसका थोड़ी सा हैवियर होता है क्योंकि बड़ा दिख रहा है अलग ही, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो फर्स्ट वन हमारा क्या है, टर्टल, एंड सेकेंड वन इज टर्टॉइज। तो लिख लीजिएगा, पहला वाला टर्टल है एंड सेकेंड वन इज टर्टॉइज। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया डिस्कस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।